everyone, welcome to Ignite Classes. I'm your mentor and guide for your newly added English textbook Kaveri, जिसका चैप्टर 1 हमने पहले पढ़ लिया है. आप चैनल पे जाके देख सकते हैं. और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2. देखिए टाइटल यहाँ पे देख सकते हैं, द पॉट मेकर. आपने कभी क्राफ्टिंग की है? अगर आपने कोई क्राफ्टिंग अभी तक नहीं की है तो उसकी इंस्पिरेशन आज हम इस चैप्टर से लेंगे. तो चलिए चैप्टर के टेक्स्ट पे बढ़ते हैं. ये देखिए, तो ये जो हमारा चैप्टर है उसके जो राइटर हैं वो नागालैंड से बिलोंग करते हैं, जो इंडिया में नॉर्थ ईस्ट साइड पे आता है. तो इसीलिए यहाँ जो कैरेक्टर का नेम आपको मिलेगा वो थोड़ा सा यूनिक एंड थोड़ा सा स्ट्रेंज सा रहेगा. तो चलिए हम आपके साथ चैप्टर 2 आज आपके साथ पढ़ेंगे. एवर सिंस सेंटिला बिकम ओल्ड एनफ टू accompany her mother to the fields and forests. जैसे जैसे सेंटिला बड़ी हो रही है और वो अपनी माँ के साथ फील्ड्स और फॉरेस्ट में जा रही है, she began to dream of becoming a pot maker. और तभी से उसका एक सपना जो है वो तैयार हो रहा है, टू ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ पॉट मेकर, पॉट मेकर बनने का. पॉट मेकर वो होते हैं बच्चों जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, ठीक है. लाइक हर मदर एंड ग्रैंड मदर, अपनी माँ और अपनी ग्रैंड माँ की तरह वो भी पॉट मेकिंग करना चाहती है. ऐसा उसका ड्रीम जो है डेवलप हो रहा है. जैसे जैसे वो अपनी मदर और अपनी ग्रैंड मदर के साथ फील्ड और फॉरेस्ट में जाती है काम करने, उन्हें देखती है कि वो कैसे पॉट मेकिंग कर रहे हैं, वैसे उसका भी एक सपना होता है कि मैं भी एक दिन अपने ग्रैंड मदर और मदर की तरह एक दिन मैं भी एक अच्छी पॉट मेकर बन सकूं. हाउएवर अर्नीला, तो अर्नीला कौन है बच्चों? अर्नीला है स्टेनला की मॉम, उसकी मदर है. हर मदर वांटेड हर, चाहती है, टू बिकम अ वीवर, कि उसकी बेटी जो है वो पॉट मेकिंग ना करे. क्या करे? वीवर, वो एक वीवर बने. वीवर का मतलब होता है बच्चों कि वो लोग जिनका प्रोफेशन, जैसे पॉट मेकिंग एक प्रोफेशन होता है वैसे वीवर एक प्रोफेशन होता है. टू टेक्सटाइल जो होता है, कपड़े जो होते हैं उस पर जो कढ़ाई सिलाई करते हैं ना, बुनाई करते हैं, कपड़े बनाते हैं बेसिकली, तो वो प्रोफेशन होता है, ठीक है. तो उसकी मदर चाहती है कि मेरी बेटी जो है वो ये पॉट मेकिंग का काम ना करे. ऑन डेज व्हेन शी मैनेज टू स्टे एट होम, तो उन दिनों, तो उस समय जब शी मतलब सेंटिला, टू स्टे एट होम, तो उस समय जब सेंटिला अपने घर पे रहती थी, while her parents went to the fields, जब उसके पेरेंट्स जो है फील्ड्स पे चले जाते थे काम करने, खेती बाड़ी करने या फिर पॉट मेकिंग करने, जो भी करने जाते हो, सेंटिला अप्रोच एक्सपर्ट पॉटर्स. तो सेंटिला क्या करती थी कि वो जाती थी एक्सपर्ट पॉटर्स के पास. एक्सपर्ट पॉटर्स वो जो स्किल पूरे एकदम स्किल्ड होते हैं अपने पॉट मेकिंग में, उनके पास जाती थी. टू लर्न द स्किल, उनसे उनकी स्किल सीखने. They were at first amused by the little girl's insistence, as they thought that she would soon outgrow her childish passion for the craft. They कौन है? They मतलब ये एक्सपर्ट पॉटर्स. ये लोग क्या करते थे? Amused. Amused मतलब होता है कि किसी के बिहेवियर या किसी के काम को देखकर आपको एक हंसी आ जाती है, आपको फनी लगता है, कोई काम या कोई सिचुएशन आपको फनी लगता है, तो उसके लिए अम्यूज्ड वर्ड का यूज करते हैं. तो वो जो एक्सपर्ट पॉटर्स थे वो सेंटिला के काम को लेकर उनको लगता था कि कैसा चाइल्डलेस सा भी, यार एक छोटी सी बच्ची है वो पॉट मेकिंग करेगी क्या इसको. तो उनको लगता था कि ये इसका जो है वो चाइल्डिश पैशन है, बड़ी हो जाएगी तो भूल जाएगी. अभी कर रहे हैं इसका ये आउटग्रो का मतलब होता है कि जैसे जैसे बड़ी होगी उसका जो इंटरेस्ट है पॉट मेकिंग में वो कम हो जाएगा. चाइल्डिश मतलब होता है कि बचकानी हरकत, छोटे बच्चे जो जिद करते हैं, चाइल्डिश बिहेवियर उनका होता है. पैशन आपका जुनून जो आपके काम के प्रति, ठीक है. सेंटिला डिड नॉट डिस्क्लोज हर फैसिनेशन विद पॉट मेकिंग एट होम. तो अब आपको पता चला कि वो छुप छुपा के जो है पॉट मेकर्स के पास क्यों जाती थी. तो इसीलिए क्योंकि उसने अभी तक अपनी जो डिजायर है, उसकी जो फैसिनेशन है, मतलब ग्रेट लव और अफेक्शन, ठीक है,
किसके प्रति? पॉट मेकिंग के प्रति। उसका जो बहुत ज्यादा पैशनेट है वो पॉट मेकिंग को लेके, उसने अभी तक अपने घर में बताया नहीं है, इसीलिए वो सबसे हाइड करके वो एक्सपर्ट के पास जाती थी एट होम एज शी हैड ओवरहियर्ड, ठीक है, अ कन्वर्सेशन बिटवीन हर पेरेंट्स वन नाइट। देखिए, वो उसने अभी तक अपने फैसिनेशन के बारे में किसी को बताया नहीं अपने घर में। क्यों नहीं बताया? क्योंकि एक दिन रात में ओवरहियर्ड का मतलब होता है बच्चों कि जब आप किसी का कन्वर्सेशन विदाउट एनी इंटेंशन या कोइंसिडेंटली सुन लेते हैं तो उसको हम कहते हैं ओवरहियर, ठीक है। बिटवीन हर पेरेंट्स वन नाइट, तो अपने पेरेंट्स का कन्वर्सेशन एक दिन सुन लेती है, और वो कन्वर्सेशन क्या रहता है? हर मदर वॉज कंप्लेनिंग अबाउट सेंटिलाज इंडिफरेंस टू वीविंग। इंडिफरेंस का मतलब होता है कि लेक ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, लेक ऑफ इंटरेस्ट। तो उसकी माँ चाहती है कि उसकी माँ जो है कंप्लेन कर रही होती है कि उनके फादर से कि जो सेंटिला होती है वो उसको जो है वीविंग बिल्कुल पसंद नहीं है, जबकि उसकी माँ चाहती है कि उसकी बेटी जो है वो कपड़ा बुनाई सिलाई यही सब करे, पॉट मेकिंग ना करे। लेकिन सेंटिला का क्या है, उसका बिहेवियर जो है इस तरीके का है, लेक ऑफ इंटरेस्ट का है, ठीक है। तो पहले पैराग्राफ में ये हमको बताया गया है कि जो सेंटिला है वो अपने मदर और ग्रैंड मदर के साथ फील्ड पे जाती है। उसका एक सपना जो है बनता है कि वो अपनी ग्रैंड मदर और मदर की तरह एक पॉट मेकर बने, और जिसकी वजह से वो अपने मदर और फादर से हाइड करके फील्ड पे जाती है और एक्सपर्ट के पास जाती है और वहाँ पे जाके स्किल उनसे सीखती है, और ये बात उसने अपने पेरेंट्स को नहीं बताई है, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आई आपको पहले पैराग्राफ की? तो अब हम सेकेंड पैराग्राफ पे चलेंगे, ठीक है। तो देखिए, शी शेड, शी कौन है? उसकी मदर अर्नीला। अर्नीला बोलती है कि आई शैल नॉट टीच हर पॉट मेकिंग। अर्नीला बोलती है, अर्नीला उसकी मदर सेंटिला के फादर से बोलती है कि शी शेड आई शैल नॉट टीच हर पॉट मेकिंग, कि मैं उसको पॉट मेकिंग नहीं सिखाऊंगी, एज इट हैज ब्रॉट नो जॉय टू मी, क्योंकि वो पॉट मेकिंग का जो काम है मुझे कोई खुशी नहीं देता है, इस वजह से मैं उसको पॉट मेकिंग नहीं सिखाऊंगी। ओनली अ पीटेंस फॉर माई ट्रबल्स। पीटेंस का मतलब होता है कि किसी काम को लेकर, पीटेंस का मतलब हम आपको बताएंगे स्मॉल अमाउंट, मतलब उसकी माँ कहती है कि मैं अपनी बेटी को पॉट मेकिंग नहीं सिखाऊंगी क्योंकि उसमें कोई जॉय नहीं है, सिर्फ पीटेंस है फॉर माई ट्रबल्स, छोटे से पैसे हैं, फॉर स्मॉल अमाउंट, उसमें बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं मिलते, उसमें मुझे खुशी भी नहीं मिलती, इसीलिए मैं अपनी बेटी को पॉट मेकिंग नहीं सिखाऊंगी। The river bank where the grey and red clay required for making pot is found. The river bank. River bank मतलब नदी के किनारे जहाँ पे ग्रे एंड रेड क्ले रिक्वायर्ड। तो वो बोलती है कि नदी के किनारे जहाँ पे लाल कलर की और ग्रे कलर की मिट्टी मिलती है जो पॉट मेकिंग के लिए जरूरी होती है, is found is 16 किलोमीटर फ्रॉम हेयर, जो कि 16 किलोमीटर यहाँ से दूर है, ठीक है। I need to climb down a sheer drop to the river bank and my back aches from carrying the heavy load uphill all the way to the village. तो देखिए, बेसिकली उसकी मदर जो है वो कंप्लेन कर रही है कि जो जहाँ पे पॉट मेकिंग का सामान मिलता है वो लाल ग्रे मिट्टी मिलती है, वहाँ पे रेड कलर की ग्रे कलर की मिट्टी मिलती है, वो यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है, और साथ ही साथ वो उसके सिर्फ दूर ही नहीं है, वहाँ का रास्ता जो है वो ऐसे ऐसे यहाँ पे खड़े रास्ता है, तो मैं पहले नीचे जाऊं फिर वहां से मिट्टी लेके आऊं फिर उतना ही उस ऊपर चढ़ूं मैं, तो उससे क्या होता है कि मेरे बैक में जो है वो ये पेन होने लगता है, जब मैं उसको लेके जाती हूँ ऊपर तक फिर नीचे आती हूँ तो मुझे बैक में पेन होता है। पाउंडिंग द स्टर्बन क्ले इनसाइड बैम्बो सिलेंडर्स टू सॉफ्टन इट। It also tedious मतलब होता है टायरिंग, ठीक है। So many times I have dropped the mold out of sheer exhaustion and have had to start all over again.
तो उसकी मदर कहती है कि सिर्फ इतना ही नहीं कि मैं उसे जाके लेके आऊं, जब मैं उसे घर लेके आती हूँ तो पाउंडिंग, पाउंडिंग मतलब होता है बीटिंग, कंसिस्टेंटली बीटिंग, ठीक है, लगातार किसी चीज को पीटते रहना। तो देखो इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से, ये जो काम हो रहा है ना, इसको पाउंडिंग कहते हैं, ठीक है। तो उसकी मदर कहती है कि नहीं सिर्फ मुझे वहां से 16 किलोमीटर दूर जाके फिर उसको लेके आना पड़ता है, बल्कि मुझे उसे उसको पाउंडिंग भी करना होता है, और स्टबन क्ले, उस मिट्टी को मुझे बैम्बू सिलेंडर में डाल के उसको सॉफ्ट करना होता है, और ये सब इतना टायरिंग है, इतना मतलब इतना हार्ड वर्क वाला है कि कभी कभी बहुत सो मेनी टाइम्स, इतनी बार तो वो सब ड्रॉप मोल्ड आउट ऑफ सी कि वो बाहर गिर जाता है, और फिर से मुझे एग्जॉशन है, हैव स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, और मुझे फिर से सब कुछ वही स्टार्ट करना पड़ता है। इट टेक्स मंथ टू ब्रिंग आउट अ बैच ऑफ पॉट्स आफ्टर सो मच लेबर। तो इन सब करने के बाद कि महीनों लग जाते हैं ये सब करने पे, और तब जाके एक बैच ऑफ पॉट्स, मतलब ग्रुप ऑफ पॉट्स, ढेर सारे पॉट्स बनते हैं इतनी सारी मेहनत के बाद, ठीक है। एंड द रिवॉर्ड, और फिर उसकी मदर कहती है कि और रिवॉर्ड क्या है, मिलता क्या है मुझे, अ फ्यू रुपीज, कुछ पैसे बस। तो ये जो पूरा पैराग्राफ है ना, इसमें पॉट मेकिंग का हार्ड वर्क बताया गया है, स्ट्रगल बताया गया है, जो सेंटिला की मदर डिस्कस कर रही है उसके फादर के साथ कि कितनी मेहनत है पॉट मेकिंग में। शायद इसी वजह से उसकी मदर नहीं चाहती कि उसकी बेटी इतनी मेहनत करे, इसलिए वो नहीं चाहती कि वो एक पॉट मेकर बने, ठीक है। बट इफ सेंटिला लर्न्स वीविंग, तो वो बोलते हैं कि अगर सेंटिला वेविंग सीख लेगी, शी कैन मेक मच मोर मनी, तो वो बहुत ज्यादा पैसे बना सकती है, पॉट मेकिंग से ज्यादा पैसे बना सकती है। बिसाइड प्रोवाइडिंग एनफ क्लॉथ फॉर द फैमिली, और सिर्फ पैसे ही नहीं बना सकती वो, जब वो कपड़े का काम करेगी तो कपड़े हमारे लिए भी तो बनाएगी, फैमिली वालों को भी कपड़ा मिल जाएगा फ्री में, तो इससे हमें डबल डबल बेनिफिट होगा, उसको भी पैसे मिलेंगे, हमें भी फ्री में कपड़े मिल जाएंगे। ऐसा उसकी मदर, देखो चालाक है ना उसकी मदर कैसे, कि हमें भी कपड़े मिलेंगे और पैसे भी मिलेंगे। लेकिन इस पॉट मेकिंग में क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा, ऊपर से इतनी सारी, ये देखो इतनी सारी मेहनत है। Weaving is more messy like a pot making, is not messy like a pot making। तो जो ये कपड़े बुनाई का काम है ना, कपड़े बनाने का जो काम है, वो उतना गंदा नहीं है। पॉट मेकिंग मतलब मेसी मतलब होता है डर्टी, ठीक है। एंड कैन बी डन इंडोर्स इन ऑल सीजन। तो जो देखिए पॉट मेकिंग, हम कैसे पॉट बनाते हैं, बाहर जाते हैं, उसकी माँ ने बताया ना कितना कितना मेहनत करना पड़ता है। तो जो कपड़े बनाने वाला काम है वो इंडोर्स भी है, उसको घर के अंदर भी बना सकते हैं और किसी भी सीजन्स में बना सकते हैं। लेकिन ये मिट्टी के बर्तन बनाने का क्या, मान लो बारिश हो गई तो हम कैसे बनाएंगे, लेकिन बारिश में हम कपड़े बना सकते हैं ना, लेकिन पॉट मेकिंग नहीं कर सकते। तो उसकी माँ वही बता रही है कि ऑल सीजन, ये सारे सीजन में हम कर सकते हैं। ऑल्सो द टाइम स्पेंट ऑफ वीविंग वन शॉल इज मच लेस एंड द रिटर्न इज हैंडसम। तो उसकी माँ कहती है कि हम जितना काम करते हैं एक शॉल बनाने में, ठीक है, लेकिन उसका रिटर्न उससे सुंदर होता है। तो उसकी माँ का बेसिकली कहने का मतलब ये था कि पॉट मेकिंग कितना खराब काम है और कपड़े बनाने वाला काम कितना अच्छा है। एक तरीके से इन्होंने पॉट मेकिंग की जो है बनाने का एक वो तो ना प्रोज एंड कॉन्स बता दिया है कि इसका फायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है, ठीक है। तो उन्होंने बताया पॉट मेकिंग की भर भर की बुराइयां करी है, उनकी माता जी ने भर भर की बुराइयां कर दी है पॉट मेकिंग ना करने की, और ये कपड़े बुनाई सिलाई कढ़ाई का काम कितना अच्छा होता है बता दिया। ऐसा सेंटिला ने सुना है अपनी माता जी को कंप्लेन करते हुए, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम बढ़ेंगे। सेंटिला कंटिन्यूड हर विजिट टू वॉच, लेकिन सेंटिला देख लो, सेंटिला भैया ये अपने लगी हुई है, कंटिन्यू कर रही है हर विजिट टू वॉच, अपना जाए एक्सपर्ट लोगों के पास। यहाँ उसकी मदर थक गई है बताते बताते, और ये घूम रही है हर विजिट टू वॉच द पॉटर्स एट वर्क। अब वो एक्सपर्ट पॉटर्स के पास सेंटिला जा रही है। कंटिन्यू
शी सॉ हाउ द क्ले वॉज मिक्सड, और वो देखती है कि जो क्ले है वो कैसे मिक्स होता है विथ वाटर, वाटर के साथ कैसे मिक्स हो रहा है, कैसे पाउंडेड, पाउंडेड मतलब मैंने आपको बताया ना कि इस तरीके से किसी चीज को ऐसे बीट करना, ठीक है, कंटिन्यूसली। हाउ केयरफुल दे वर when they pushed their left hand into a lump of the softened clay and how deftly का मतलब होता है skillfully, they rotated the lump as they started giving shape to the rotating clay with the spatula, ठीक है। spatula का मतलब ये होता है कि एक टूल होता है, ठीक है, जिससे हम जब हम पॉट मेकिंग करते हैं तो एक उससे हम जो है शेप देते हैं, एक इट्स अ टूल, ओके। हेल्ड इन द राइट हैंड द रेगुलर टैप टैप, देखो यहाँ तक हम क्या करते हैं, देखो बेसिकली इसमें ये दिया हुआ है कि किस तरीके से पॉट मेकिंग किया जाता है, वो ये बता रही है कि कैसे मिक्स किया जाता है वाटर के साथ, उसको कैसे फिर उसके बाद बीट किया जाता है, फिर केयरफुली उसको पुस्ट किया जाता है, उसके बाद वो जो लंप क्या होता है पता है, देखिए जब हम आपने घर में आटा गूंथते हुए देखा होगा ना, तो उसमें छोटा छोटा ऐसे गीला लंप बन जाता है, छोटा छोटा ऐसे आटा गूंथते समय, फिर हम इन सबको मिला के एक ऐसे आटा तैयार कर लेते हैं। तो ये जो चीजें होती है ना, इसको लंप कहते हैं, ठीक है। फिर उसे सॉफ्ट किया जाता है और उसके बाद उसे रोटेट किया जाता है, तब जाके ये देखो इस तरीके से ये आपका क्ले है, फिर इस तरीके से मिट्टी के बर्तन बनते हैं। तो ये पूरा पैराग्राफ में ये दिया हुआ है, ठीक है, बताती है कैसे। द रेगुलर tap 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 of the spatula on the clay was music to her ears as she watched in the fascination the pot emerging out of a shapeless lump right in front of her eyes। तो बोलती है कि किस तरीके से वो जो स्पैचुला का जो टैप टैप की आवाज होती है उसको कितना वो म्यूजिक उसको बड़ा सूदिंग लगता है, उसको बहुत पसंद है कि किस तरीके से स्पैचुला से आवाज होते हुए तो एक अच्छा सा सुंदर सा पॉट बन के तैयार हो जाता है, कितना सुंदर लगता है। उसकी आंखों के सामने एक शेपलेस लंप, एक आटे का गुत्था जैसा लंप जो है, मिट्टी जो है, वो किस तरीके से उसकी आंखों के सामने एक फैसिनेशन पॉट बन के तैयार हो जाता है, ऐसा सेंटिला ऐसा कह रही हैं, ठीक है, बता रही हैं, हम रीडर्स को बता रही हैं। आफ्टर 2 or 3 days, और 2 से 3 दिन बाद the pots would be given a final touch up to retain the required shape, और 2 से 3 दिन बाद वो उस अपने रिक्वायर्ड शेप में जितना रिक्वायर है उस शेप को बनाने में, एक पॉट की मिट्टी बनाने में जितना रिक्वायरमेंट होता है उस शेप का, 2 से 3 दिन में वो बन के तैयार हो जाता है। कंसिस्टेंसली का मतलब होता है लगातार कुछ चीज करते रहना, ठीक है, कंटिन्यूसली, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को? इसमें इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि किस तरीके से पॉट मेकिंग की जाती है, ठीक है, और कैसे मिट्टी के बर्तन बनके इस तरीके से तैयार हो जाता है। ये भी देखो, ये सब मिट्टी के बर्तन है, एनसीईआरटी ने आपको दी हो है देखने के लिए। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम चलते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। Only then would the pots be taken out to dry in the sun before being loaded onto a kiln। ये इसको आग की जो भट्टी होती है ना, जिसमें मिट्टी के बर्तन को जलाया जाता है, ठीक है, किल का मतलब होता है इन अ यूनिफॉर्म पैटर्न ऑन अ बेड ऑफ हे एंड ड्राइड बैम्बू एंड कवर्ड विथ अनदर लेयर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड देन द किल वुड बी फायर्ड। तो फिर उसके बाद क्या किया जाता है कि जब उसको हम शेप दे देते हैं, फिर उसके बाद धूप में सुखाने के बाद उसे भट्टी में डाल दिया जाता है, तब जाके वो पकता है, पक के तब जाके, और उसको बैम्बू से हम सेम मटेरियल का एक लेयर बनाते हैं एंड देन किल वुड बी फायर्ड, उसके बाद उसको जलाया जाता है। वन हैड टू टेंड द फायर केयरफुली एज ओवर फायरिंग और अंडर फायरिंग वुड ruin द इंटायर बैच। और फिर फायर को केयरफुली मतलब केयरफुली उसे जलाया जाता है और उसको आग के अंदर डाल के इंटायर बैच का मतलब होता है ग्रुप, किसका ग्रुप? पॉट का, उनको पूरा आग में जला के उसको पकाया जाता है ताकि वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बने, नहीं तो मिट्टी का बर्तन है ना, मेल्ट हो जाएगा। बाय लेट आफ्टरनून और लेट आफ्टरनून सेंटिला हैड टू रिटर्न होम क्विकली। उसके बाद ये सब देखने के बाद एक्सपर्ट पॉटर्स के यहाँ वो गई, ये सब देखा उसने,
और उसके बाद आफ्टरनून में वो अपने घर वापस आ जाती है। सो दैट वन हर मदर केम बैक, तो जब उसकी मदर एंड ग्रैंड मदर वापस आए फ्रॉम द सीट, शी वुड बी देयर, वो अपने घर पे उसको मिले। उसके बाद ये सब देखने के बाद वो अपने घर वापस आ जाती है ताकि उसकी मदर जब आने से पहले वो अपने घर पहुंच जाए। ग्रेजुअली सेंटिला विजिट बिकम अ टॉपिक ऑफ विलेज गॉसिप। तो सेंटिला एक्सपर्ट के पास जाती है पॉट मेकिंग सीखने के लिए। ये पूरे गांव में, पूरे विलेज में एक गॉसिप बन जाता है। लोग बातें करने लगते हैं कि देखो उनकी लड़की तो पॉट मेकिंग करने जाती है एक्सपर्ट के पास, ऐसे बातें होती हैं। पीपल वंडर्ड, मतलब बातें इस तरीके से कि उसकी मदर, ग्रैंड मदर, फादर सब इस प्रोफेशन में इन्वॉल्व है, तो वो दूसरे के यहाँ क्यों जाती है, अपने घर में क्यों नहीं सीखती। ये ऐसी बातें गॉसिप हो रही हैं, ठीक है। पीपल वंडर वाई अर्नीला वॉज रिफ्यूजिंग टू टीच द स्किल टू हर डॉटर। ये देखो, ये बातें इस बात की हो रही हैं कि अर्नीला वो क्यों नहीं सिखा रही अपनी बेटी को पॉट मेकिंग, क्यों नहीं सिखा रही है, वो क्यों बाहर जा रही है दूसरों के घर। अब आपके घर में डॉक्टर हो और आप दूसरे हॉस्पिटल जाएंगे तो घर में बातें नहीं करेंगे कि आपके घर के जो डॉक्टर हैं वो क्यों नहीं आपका इलाज कर रहे हैं, दूसरा इलाज क्यों करने चला आ रहा है। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, दाल में कुछ काला। They were worried that if all pot makers followed suit, इसका मतलब होता है कि वो काम जो सब कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा काम जिसको सब फॉलो कर रहे हैं, सेम वर्क done by a lot of people. They were worried that all pot makers followed suit, then there would be no expert potters to take their place. तो गांव वाले सब वरीड हैं इस बात को लेके कि जब सब एक ही जैसा काम करने लगेंगे तो फिर गांव में तो कोई बचेगा ही नहीं पॉट मेकिंग के लिए। कौन फिर बनाएगा, कौन हमारे जनरेशनल प्रोफेशन को आगे लेकर जाएगा। ऐसा गांव वाले बहुत वरीड है इस चीज को लेके। वन डे, एक दिन, सेंटिलास फादर मेसोबा, तो देखो अभी तक उनके फादर की बात हो रही थी लेकिन उनके फादर का नाम हमको नहीं पता था, तो ये देखो मेसोबा उनके फादर का नाम है। तो यहाँ पे 3 कैरेक्टर हो गए हैं, एक सेंटिला, एक उसकी मदर अर्नीला और एक उसके फादर मेसोबा। Mesoba was summoned by the village council and asked to explain why Arnila was refusing to pass on the skill to her daughter. अब मेसोबा जो उसके फादर हैं, समन मतलब होता है कि नोटिस देके किसी को बुलाना, ठीक है। तो जो विलेज काउंसिल है, तो विलेज में जो एल्डर्स का ग्रुप होता है वो मेसोबा उसके फादर सेंटिला को फादर को बुलाते हैं। तो मेसोबा वाज समन्ड बाय द विलेज काउंसिल और वो उनको बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि क्या बात है, क्यों अर्नीला अपनी बेटी सेंटिला को पॉट मेकिंग नहीं सिखा रही है, क्यों अपनी स्किल को वो अपनी आने वाली जनरेशन को पास क्यों नहीं कर रही है। ऐसा पूछने के लिए उसके फादर को गांव वालों ने बुलाया है। हर रिप्लाइड इन अ हम्बल टोन, पर जो सेंटिला के फादर हैं मेसोबा, वो बड़े ही हम्बल टोन में, बड़े ही विनम्र होकर रिप्लाई करते हैं कि अंकल्स एंड एल्डर ब्रदर्स, कि मेरे बड़े भाइयों, अर्नीला हैज नेवर सेड दैट शी विल नॉट टीच आवर डॉटर पॉट मेकिंग, कि अर्नीला ने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं अपनी बेटी को पॉट मेकिंग नहीं सिखाऊंगी। इट इज ओनली दैट वी वांटेड हर टू ग्रो स्ट्रॉन्गर आफ्टर द इलनेस, बस हम लोग इतना चाहते हैं कि उसकी बीमारी, मतलब वो थोड़ा सा भी और स्ट्रांग हो जाए, थोड़ी बड़ी हो जाए, थोड़ा स्ट्रांग हो जाए, अपनी बीमारी से थोड़ा सा बाहर आ जाए, तो हम चाहते हैं हम सिखाएंगे, लेकिन थोड़ी सी और बड़ी हो जाए, वो अभी बच्ची है, वो थोड़ी बीमार भी है। यू विल सून सी सेंटिला, और आप देखेंगे बहुत जल्द सेंटिला को मेकिंग द बेस्ट पॉट इन द विलेज, और एक बहुत बेस्ट पॉट बनाते हुए आप उसको इस गांव में देखेंगे, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। आफ्टर लिसनिंग टू मेसोबा एक्सप्लेनेशन, मेसोबा के एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद द एल्डर डिसाइडेड टू लेट हिम गो, तो एल्डर्स जो होते हैं गांव के, उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम इन्हें जाने देंगे, क्योंकि उनके मन की बात तो उसके फादर ने बोल दी थी ना। कॉशनिंग हिम टू रिमाइंड, और उनको रिमाइंड कराया कि अर्नीला दैट इट वाज हर ड्यूटी, कि अर्नीला की ये ड्यूटी है कि टू टीच हर डॉटर, कि अपनी डॉटर को ये सिखाने की, द स्किल दैट वाज हैंडेड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो देखिए
जब भी कोई आप कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आप चाहेंगे, दिल से स्टार्ट करेंगे तो आप चाहेंगे कि वो बिजनेस आपके जनरेशन टू जनरेशन जाए, और जब वो जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होता है तो वो आपका कल्चर, आपका ट्रेडिशन बन जाता है, आपका इमोशन उससे अटैच हो जाता है। इस वजह से गांव वाले चाहते थे, तो गांव भी तो एक कम्युनिटी है ना, तो उस कम्युनिटी में सबका काम था कि वो पॉट मेकर होने का सबका यही काम था, तो वो चाहते थे कि हमारी जो पॉट मेकिंग का काम है वो जनरेशन टू जनरेशन जाए, जो कि अर्निला नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी बने। इसलिए गांव वाले थोड़े वरीड थे और उन्होंने रिमाइंड कराया कि हमारा जो काम है, हमारा जो प्रोफेशन है पॉट मेकिंग का, वो आगे जाना चाहिए। They also told him that skills such as pot making, which not only cater to the needs of the people, but also symbolize the tradition and history of the people. और उन्होंने उन्हें रिमाइंड कराया कि हमारा जो पॉट मेकिंग का काम है सिर्फ और सिर्फ ये सिर्फ और सिर्फ हमारी जरूरतें, इससे पैसा कमा के हम सिर्फ अपनी जरूरतें नहीं पूरी करते हैं, बल्कि ये हमारा हिस्ट्री है, हमारा ट्रेडिशन है, इससे हमारे इमोशंस जुड़े हैं। डिड नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल and expert were obliged to pass on their skill not only to their own children but also to anyone who wished to learn। और एल्डर्स कहते हैं कि जो पॉट मेकिंग का काम है वो सिर्फ अपने बच्चों को सिखाना हमारी ड्यूटी नहीं है, बल्कि जो भी लोग सीखना चाहते हैं उनको सिखाना, ये हमारा ट्रेडिशनल है, ये हमारा कल्चर है। हमें सबको जो भी विश टू लर्न, जो भी सीखना चाहता है। मैसोबा वेंट होम एंड डिस्कस द मैटर विद अर्नीला। तो मैसोबा जी क्या करते हैं, मैसोबा स्टैनला के मैसोबा वेंट होम एंड डिस्कस द मैटर विद अर्नीला। तो मैसोबा क्या करते हैं, मैसोबा घर जाते हैं और अर्नीला से ये सब कुछ डिस्कस करते हैं, जो भी विलेज काउंसिल ने उनसे बताया वो सब जाके घर अर्नीला को बताते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसका पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवीजन करिएगा और इसके वर्ड मीनिंग आप थोड़ा सा लर्न करने की कोशिश करिएगा, स्पेलिंग याद करने की कोशिश करिएगा। अगर वीडियो आपको यूजफुल लग रही हो, आपको समझ में आ रहा हो, आपको अच्छा लग रहा हो, तो इग्नाइट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने डाउट को कॉमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल, थैंक यू सो मच।